हाय एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है एफिशिएंसी। इररिस्पेक्टिव कि तुम ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, द एफिशिएंसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एफिशिएंसी व्हाइल योर सेल्फ स्टडी आवर्स, सबसे जरूरी है चीज। वही हम देखने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी वेरी प्रॉपरली इन अ वेरी एफिशिएंट वे। इस बारे में बात करने वाले हैं। कई बच्चे पढ़ते हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, आउटपुट नहीं निकल रहा होता और मन ही मन पता होता है कि समथिंग इज फिशिंग। लेट्स गेट इनटू दिस एंड देखते हैं कि क्या इंप्रोवाइजेशंस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं क्लासेस लेता हूं तब भी बात करता हूं, टेबल एंड चेयर, रूम एनवायरनमेंट। अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम टेबल और चेयर के अलावा कहीं भी पढ़ते हो, अभी के अभी इमीडिएट तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए टू अरेंज टेबल एंड चेयर। एंड इफ यू स्टडी ऑन टेबल एंड चेयर बट योर एनवायरनमेंट or the room in which you study is not clean, it's not like a room in which you can actually study, आसपास शोर हो रहा है, इधर बात हो रही है, कमरे में इधर ही खाना खब रहा है, इधर ही पढ़ाई हो रही है। हालांकि ये सब बातें बहुत अजीब लग सकती हैं, पर दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट एक्चुअली तुम्हें फोकस और अपने दिमाग में एक सीरियसनेस क्रिएट करने में बहुत मदद करता है। सो इफ यू आर स्टडिंग, मेक श्योर द एनवायरनमेंट इज क्लीन। एंड ये चीजें बहुत बचकानी लगती हैं, बच्चे इन चीजों को सीरियसली लेते हैं। वो कहते हैं अरे पढ़ लेंगे। मेरी जान, सीरियसनेस कई बार बाहरी एनवायरनमेंट से भी आती है। ऑब्वियसली आई एग्री विद द पार्ट कि द मोस्ट ऑफ द सीरियसनेस, द एक्चुअल सीरियसनेस कम्स फ्रॉम द इनसाइड एंड इट हैज टू गेट थ्रू अ क्लैरिटी। बट इवन आउटसाइड अपना ऐसा खराब टेबल रखना सब प्लीज अवॉइड। एंड खासकर इनिशियल जर्नी में जब क्लैरिटी भी कम होती है, एक्सपीरियंस भी कम होता है, तब ऐसे स्टेप्स पर मिस आउट करना इट्स अ वेरी डेंजरस स्टेप। प्लीज मेक श्योर कि जहां भी तुम पढ़ रहे हो बहुत साफ एरिया हो, बहुत साफ एनवायरनमेंट हो, टेबल चेयर एंड योर सेटअप। आई कॉल इट सेटअप। कई बार तो मैं अपनी टेबल के अराउंड वाले एरिया को सबसे अच्छा एरिया मानता हूं एंड आई लिटरली से दैट कि मेरा मंदिर है। तो उस तरीके से अपने आसपास वाले जहां भी तुम बैठ के पढ़ते हो, एंड इवन इन प्रोफेशनल स्पेसेस यू सी ना कितने अच्छे तरीके से अपने सेटअप को ट्रीट करा जाता है। सो ट्रीट लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत खर्चा करो वहां पे, बहुत इन्वेस्टमेंट करो, नॉट समथिंग लाइक दैट, बट कीप इट क्लीन, कीप इट क्वाइट, keep it like a place of worship. So keep this point in your mind. Second point is pre and post workout. अब जो बच्चे जिम चाहते होंगे या जिम के बारे में जानते होंगे, दोनों they know कि before workout you have to take a pre workout and after the workout you have to take a post workout. कहने का मतलब क्या है? ये जब हम पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं तो कहने का मतलब क्या है, जब भी तुम पढ़ने बैठने वाले हो उससे पहले भैया प्लीज अपनी मोटिवेशनल रील्स, अपना फोक म्यूजिक, शॉर्ट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, ये सब देख के पढ़ने नहीं बैठा जाता। पढ़ने बैठा जाता है शांति से, तमीज से। आधे घंटे पहले तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो, आसपास शोर ना हो रहा हो, मम्मी से बात करने के बाद तुम एकदम पढ़ने बैठ गए, ऐसे नहीं बैठा जाता है पढ़ने। और बात करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बकर करके आ रहे हो और फिर बैठ गए पढ़ने में, दिस इज नॉट हाउ यू सिट ऑन स्टडी। बिफोर हाफ एन आवर देयर शुड बी अ वेरी क्लियर माइंडसेट कि मैं पढ़ने बैठने वाला हूं एंड कुछ छोटे मोटे काम जो भी तुम कर रहे हो उसके बाद यू सेट ऑन दैट। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डिस्टर्बेंस से आने के बाद एकदम पढ़ने बैठोगे, इट विल टेक एटलीस्ट 1 घंटा टू एक्चुअली स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम देयर, व्हिच इज कंप्लीट वेस्ट। तो कोशिश करो कि उससे पहले तुम चुप रहो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट इज पढ़ने के जस्ट इमीडिएट बाद थोड़ा वॉक करो, इधर उधर घूमो, लेकिन फिर ऐसी ही बकर में मत पढ़ो। एंड इवन अपने पढ़ाई के ब्रेक्स में भी 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, तब बकर ना ही करो। एंड अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं, थोड़ा सा टफ लगता है एस्पिरेंट्स को ये, पर थ्रू आउट योर डे बकर, इररिलेवेंट स्टफ, ये सब जितना कम रहा है उतना अच्छा है। और ये सब पता ही आता भी इसलिए है क्योंकि एक डेविएशन होता है, और दूसरा रीजन है इसका आने का कि क्योंकि पढ़ाई तो अच्छी चल नहीं रही, कहीं तो माइंड जाना ही है, तो भैया यहाँ। तो इसीलिए प्लीज इफ यू आर इवन थिंकिंग कि लेट्स स्टार्ट अगेन, इनिशियल 1-1.5 हफ्ते इस चीज को आउट रखो, भले तुम्हारा पढ़ने का मन करे ना करे। डू दी बोरिंग स्टफ, डू दी बोरिंग स्टफ व्हेन यू आर थिंकिंग कि यार बुक्स रीड करना इज बोरिंग, प्लीज डू दैट बोरिंग स्टफ। वॉकिंग इज बोरिंग यार, कंप्लीटली अकेले वॉक करना, थिंक करना और ऐसे टहलना बोरिंग है, डू दैट। तुम्हें अपने करियर को लेके या पढ़ाई को लेके सीरियसनेस नहीं आ रही है एंड यू थिंक लाइक थिंकिंग अबाउट ऑल दी स्टफ इज बोरिंग, थिंक दैट, डू दी बोरिंग स्टफ एंड डू नॉट लेट वेरी हाई डोपामाइन स्टफ कम इनटू योर लाइफ इतनी इजीली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन बाउंसर्स कम बी रोहित शर्मा। ये कहां से आ गया भैया? कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा होता होगा कि इफ यू आर बिगनर्स तो काइनेमैटिक्स तुम कर रहे होगे, तो कोई एक बाउंसर सवाल आता होगा जिसमें इंटीग्रेशन लग रहा होगा, मे बी ऐसा क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में जहां ग्राफ्स यूज हो रहे हो, या फिर इवन इफ तुम 12th में हो तो शायद तुमने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटीग्रेशन बहुत यूज हो रहा हो।
ऐसी सारी चीजें जब भी आती हैं तब यू डोंट हैव टू कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तब यू हैव टू स्टैंड देयर, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड डू नॉट लेट योर कॉन्फिडेंस और होल आइडेंटिटी शैटर डाउन। एकदम गिर मत जाया करो कि अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं, अड़े रहना होता है उसमें। एक क्वेश्चन पर अपनी पूरी प्रिपरेशन को या फिर अपनी पूरी आइडेंटिटी को जज नहीं करते हैं। कई बार उस एक क्वेश्चन से सीख लेते हैं एंड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सीखने को मिला है, पेपर से पहले सीखने को मिला है, बढ़िया है। ये कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द जर्नी 2 साल बना के चलना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई समटाइम्स से दैट कि ऑन द फाइनल डे 20% of your paper matters on how you compete with it. Not the studies you have done, but 20% of the paper matters on how you compete with it. What mindset you carry. तुम किस एग्रेशन के साथ, किस इंटेंट के साथ पेपर देने वाले हो, कितना काम रहते हुए, कंपोज रहते हुए अप्रोच करते हो पेपर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड थ्रू आउट द 2 years टू हैव दैट माइंडसेट एंड कंटिन्यू दैट, यू हैव टू डू दैट। तो ये चीज कि व्हेन बाउंसर्स कम नियर रोहित शर्मा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिविजन इज द की टू सक्सेस। I will repeat this point for entire life if I'm talking to a JEE aspirant and if I'm talking to anyone who is studying. भैया रिवीजन बहुत जरूरी होता है। रिवीजन वो समय होता है जब चीजें दिमाग में उतरती हैं, और रिवीजन किसी हफ्ते के एंड में नहीं होता, किसी महीने के एंड में नहीं होता। रिवीजन हर दिन शुरुआत में होता है, डेली होता है। दिन के डेली 2 घंटे अगर आप रिवीजन नहीं दे रहे हैं, कल जो पढ़ा उसका रिवीजन, पिछले हफ्ते जो चैप्टर कवर करा उसका रिवीजन, हर दिन 2 घंटे रिवीजन एलोकेट करना ही होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कितना भी स्ट्रेस अप करता हूं, रिवीजन कैसे करते हैं इस पर अलग वीडियो बना सकता हूं मैं। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट टू नो कि हाउ टू प्रॉपर्ली डू द रिवीजन। एंड उसमें बहुत माइक्रो पॉइंट्स आते हैं टू हैव दैट कोरा कागज टेस्ट, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स टू योरसेल्फ, टू क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन टू फाइंड आंसर्स, देन टू मेक अ माइंड मैप इन योर ब्रेन। दिस होल प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर JEE प्रिपरेशन। एंड द फाइनल पॉइंट, बोनस पॉइंट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, हालांकि इस चीज के बारे में मैं बाद में भी बताऊंगा, बट द बोनस पॉइंट हियर इज इफ यू वांट टू स्टडी ऑनलाइन इन अ वेरी बेटर वे एंड इफ यू आर थिंकिंग कि मैं और कैसे माइक्रो चीजों पे जहां मिस कर रहा हूं उन चीजों के बारे में जान के फिक्स कर सकूं और ऐसी चीजें, प्लीज स्टिक डाउन टू द चैनल। इस महीने के एंड में वर्कशॉप्स आ रही हैं। वर्कशॉप्स क्या हैं, कैसे है, उस पर डिटेल वीडियो है, बट द बोनस पॉइंट हियर इज स्टिक अराउंड। बहुत सारी ऐसी चीजें जो जेनरिकली नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे, वुड बी लेटिंग यू नो ऑल दोस थिंग्स कैंडिड एंड इंपॉर्टेंटली इम्प्लाइंग ऑन योर जर्नी। ऐसी चीजें जो जर्नी में लग रही हो, नॉट लाइक पढ़ लो, ऐसी चीजें जो जर्नी में लग रही हो। प्लीज स्टिक डाउन टू दीज पॉइंट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंटिन्यू वॉकिंग इन योर जर्नी एंड कंटिन्यूअसली कीप स्टडिंग एंड एट द सेम टाइम कंटिन्यूअसली कीप आस्किंग योरसेल्फ कि एम आई पुटिंग माई बेस्ट। और इस सब के बीच में अपने आप को पर्पसफुली ओरिएंट रखे रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जानते रहो इस चीज के बारे में। कई बार पढ़ते हुए जानोगे, कई बार बिना पढ़ते हुए किसी और चीज के बारे में इन्वॉल्व होते हुए जानोगे, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी आई एम सेइंग दिस कि थ्रू आउट तुम्हारे 2 साल की जर्नी, एक तो मेहनत बहुत रिक्वायर्ड है, दूसरी चीज जो बहुत रिक्वायर्ड है वो है समझ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, कितना सीरियसली करना है, क्यों मुझे फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना, और किस तरीके से मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूँ, ना ही सिर्फ जर्नी से बट इस जर्नी के एक्सपीरियंस से अपनी जिंदगी में कितनी बेहतरीन तरीके से खुद के किरदार को निखार सकता हूँ। इस चीज पर एक बहुत जरूरी ध्यान दो। मिलते हैं अगले वीडियोस में एंड प्लीज स्टिक अराउंड। वर्कशॉप्स बहुत डिटेल्ड होने वाली हैं, 40-50 मिनट की वर्कशॉप्स। यू विल गेट एवरीथिंग फॉर एवरी मंथ इन अ वेरी डिटेल्ड प्लान, एक वेरी डिटेल्ड प्लान, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स और बाकी सारी चीजें। पर तब तक के लिए पढ़ते रहो और मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट इज इट, मी साइनिंग ऑफ। टेलीग्राम ग्रुप, लाइव सेशंस, जस्ट वेट फॉर द जुलाई।